पहलगाम इंसिडेंट के बाद लगातार मुल्क में हालात ख़राब होते चले गए। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान टेंस जैसे हालात हैं। दोनों तरफ की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। दिल्ली में CCS की मीटिंग हो रही है और न जाने किस वक्त क्या फ़ैसला लिया जाए, लेकिन सरहदी इलाकों में तनाव है। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये उड़ी सेक्टर का LOC कहलाता है। LOC इलाका उड़ी सेक्टर, जहाँ पे इसके बाहर पाकिस्तान का बॉर्डर है। जस्ट यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पे क्या तैयारियां हैं ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये बंकर है। यहाँ के इलाके के लोगों के लिए ये बंकर है। यहाँ पे वो छुपते हैं, यहाँ पे वो आराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल में, ख़ास तौर पे जब हेवी शेलिंग होती है तो लोग यहाँ पे पनाह लेते हैं। बंकरों की सूरत हाल जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरफ का जो इलाका है, इस तरफ पूरी की पूरी जो पहाड़ी है उसके उस साइड पाकिस्तान का इलाका है और ज़ाहिर है कि वहाँ से हेवी शेलिंग होती रहती है। लगातार गोलीबारी के बीच में इन इलाकों में ख़ास तौर पे लोगों को पनाह लेने की ज़रूरत पड़ती है, और पनाह भी ऐसे, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं कब बिगड़ जाएं कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन इसकी जो छत है वो काफ़ी मोटी बनाई गई है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत मोटी छत है, करीब करीब 2 बालिश्त मोटी है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं और उसके ऊपर टायर्स लगे हुए हैं। इमरजेंसी के लिए यहाँ पे वाटर टैंक है कि अगर इस कई दिनों तक लोगों को यहाँ रहना पड़े तो कम से कम लोगों को पानी मिल पाए। यहाँ पे पूरी बस्ती चारों तरफ मौजूद है और इन बस्तियों में लोग रहते हैं, मासूम लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती रही है, इस वजह से उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ऐसे बंकर्स हर जगह तामीर करवाए हैं। कुछ इमरजेंसी यहाँ पे विंडोज़ हैं, यहाँ पे पाइपलाइन अंडरग्राउंड में पहुँचाई गई है ताकि यहाँ से फौरी तौर पर लोगों को पानी मिल पाए। तो ये पाइपलाइन के थ्रू लोगों को पानी जाता है, यानी 2-2 सिस्टम से बनाए गए हैं और किसी भी सूरत हाल में लोग यहाँ पे पनाह ले लें, आसानी से उनकी जान बचे और कुछ भी प्रॉब्लम उनको ना हो। यहाँ की जो चारों तरफ के एरियाज़ हैं हेवी शेलिंग को झेलने के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि सरहदों में दोनों तरफ के बॉर्डर के इलाके में इस वक्त टेंस जैसा माहौल है। लोग दुआ कर रहे हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, लेकिन अगर बनती है तो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, आर्मी की जानिब से लोगों के लिए बंकर बनाए गए हैं। ये वो बंकर है जहाँ पे लोग पनाह लेते हैं। मैं चाहूँगा कि हम अंदर आकर के दिखा पाएँ आपको कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। इसके ऊपर का जो एरिया है ये छत काफ़ी मोटी है और हम जब नीचे आते हैं धीरे धीरे तो इसके कई कमरे हैं और दोनों तरफ के कमरों में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीज़ें मौजूद है। एक तरफ एक छोटा सा टॉयलेट है, बाथरूम है और इन बाथरूम में लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये छोटा सा रूम जो कि अंदर से बहुत ठंडा है, शायद यहाँ के मौसम की वजह से हो, लेकिन फिर भी चूँकि ज़मींदोज़ है, ज़मीन के अंदर है, इस वजह से लोगों को हिफाजत में यहाँ पे बहुत आसानी होती है। और जब हेवी शेलिंग होती है तो लोगों को ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटा सा बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है और लोगों के लिए बल्ब भी है ताकि अगर रात में या दिन में, चूँकि अभी अंधेरा है और कैमरे की लाइट के थ्रू हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पे बिजली का भी इंतज़ाम है। कुछ लोग यहाँ पे 10 बाई 10 का ये कमरा है, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे को बहुत ही टेक्निकली और टैक्टिकली बनाया गया है ताकि लोगों को यकीनी बनाया जा सके। कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, टेबल्स पड़े हुए हैं ताकि लोग यहाँ पे अगर कई घंटे बैठें या लेटें तो उनको आसानी हो सके। ये दूसरी तरफ का कमरा है और इस दूसरे कमरे की का जो साइज़ है वो 10 बाई 12 का लग रहा है अंदाज़न। इन 10 बाई 12 के कमरे में चूँकि ये दीवारें अगर यहाँ पे ख़राब हो रही हैं तो उसकी वजह यह है कि इसके उस परत ये ज़मीन के नीचे बना हुआ ये दीवार है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से पानी रिस करके इन दीवारों में आ रहा होगा। लेकिन ये दीवारें काफ़ी मोटी बनाई गई है। ये 10 बाई 10 का कमरा लोगों की जान बचाता है। यहाँ पे जो ज़रूरत के सामान होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ कपड़े, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों की ज़रूरत के लिए ख़ास तौर पे कपड़े, जो सोने होने के सामान होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। जूते चप्पल भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ बिस्तर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए सामान है। उस तरफ एक फोल्डिंग चेयर है और इमरजेंसी का एक छोटा सा जनरेटर भी नज़र आ रहा है कि अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है तो उन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग अपनी जान बचा सकें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हेवी शेलिंग होती है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ धमाके की आवाज़ होती है। उन धमाकों की गूंज में लोगों की जान ख़तरे में होती है और उसके
बीच लोगों को यहाँ पनाह लेना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उनके घर महफूज नहीं रह पाते, उनके आसपास के इलाके महफूज नहीं रह पाते, पेड़ पौधे जल जाते हैं और हेवी शेलिंग की वजह से उनके जानवर मर जाते हैं। तो यही वजह है कि इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ही टेक्निकली बनाया गया है ताकि लोगों की जान बचे। इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है। उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी जगह है कि अगर गांव के लोग रहें, इसको 2 भाग में बनाया गया है, 2 पार्ट में बनाया गया है कि अगर यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आएँ और सोने की जगह ना मिल पाए तो एटलीस्ट बैठ जाएं। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं और लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की गई है। जो दीवारें हैं यहाँ पे एटलीस्ट बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, इन दीवारों को भेद पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हेवी शेलिंग से बचाता है। अगर इसके बाद की सूरत हाल बिगड़ती है, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है या लॉन्ग टर्म में लंबा काफ़ी दिनों तक ये वॉर की सूरत हाल अख्तियार कर जाता है तो लोगों के लिए मसाइल क्रिएट होंगे, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और लोग फिर इन बंकरों में क़ैद हो जाएंगे। हालांकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ से लोग अभी अमन चैन से रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, बच्चों को दूसरी सिटी भेज दिया गया है ताकि वो महफूज रह सकें। उसके अलावा यहाँ पे आर्मी की हेवी जो डिप्लॉयमेंट है वो देखने को मिल रही है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग मस्जिद व महराब से दुआएँ कर रहे हैं कि हालात किसी भी तरीके से बिगड़े ना। अगर हाई लेवल की मीटिंग में, CCS की मीटिंग में या इस तरह की सूरत हाल में कभी भी कुछ चीज़ें बिगड़ती है, दोनों तरफ अगर हालात बिगड़ते हैं और किसी भी तरह से जंग की सूरत हाल होती है तो यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इन मासूम लोगों के चेहरे में यकीनन वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ तो यहाँ पर सन्नाटा है, दूसरी तरफ बॉर्डर का इलाका है, उस तरफ पाकिस्तान का इलाका और इस तरफ हिंदुस्तान का। अगर इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर है कि ये खामोशी एक बड़े तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि किसी भी तरह के हालात ना बिगड़े, ये मासूम लोग कहीं अपने घरों को छोड़ कर के कोई दूसरी जगह शिफ्ट ना हो या कई कई रात तक इन बंकरों में ना गुजारें, उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बच्चे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, मवेशी या फिर उनकी जो भी संस्कृति यहाँ की है, जो तहज़ीब व सक़ाफ़त है, उन सब से विलुप्त होकर के लोग खामोश है, वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो अमन चाहते हैं और अमन पसंद शहरी हैं। और यही वजह है कि इस वक्त की जो हालात हैं उसमें साफ़ तौर पे ज़ाहिर है कि आने वाले फ़ैसले में पल पल हालात बदलने की ताकत है और अगर ये हालात बदलते हैं तो लोग मुतासिर होंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर किसी TV की टीम मौजूद है। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं आमिर अहसन, उड़ी।